बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीईन, आज हम एक नए प्रोग्राम में नूर ईमान में आपकी खिदमत के अंदर हाज़िर हैं और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत अज़ीमुशान ये महीना और आज का जो हमारा मौजू है, हमारे मुआशरे के हवाले से अहम तरीन मौजू है, वो है निकाह की अहमियत और हमारे मुआशरे के अंदर गलत रसूमात। इस मौजू पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज बातचीत होगी। निकाह की अहमियत क्या है, निकाह के अंदर कौन कौन से उमूर सर अंजाम दिए जाते हैं और हमारे मुआशरे के अंदर गलत रसूमात क्या हैं और इस्लाम हमारी उस मामले के अंदर रहनुमाई क्या फरमाता है। और आज नूर ईमान के जो ख़ुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त मआब साहबज़ादा पीर मंसूर हुसैन तनवीर साहब, शुक्रिया जनाब आप तशरीफ़ लाए। और साहबज़ादा मंसूर हुसैन तनवीर साहब, आप मेरे हम मिशन हैं। कई महाज़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इकट्ठे दीन इस्लाम की जो खिदमात हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो खाना बदोशों को पढ़ाना हो, चाहे वो कहीं और जाकर तबलीग की जो ज़िम्मेदारी है उसको निभाना हो, चाहे कोई और महाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों इकट्ठे अल्लाह की रज़ा के लिए दीन इस्लाम की जो खिदमात हैं उनको सर अंजाम दे रहे हैं। आज ख़ुसूसी दावत पर आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। तो निकाह है क्या? निकाह जो है, निकाह से औलाद जो है वो आगे बढ़ती है, जो इंसानियत का सिलसिला है वो जारी व सारी रहता है। और इस्लाम के अंदर निकाह बाज़ औक़ात फ़र्ज़ भी होता है, बाज़ औक़ात सुन्नत होता है और बाज़ औक़ात मुस्तहब होता है। जी क़िबला अलामा साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने बंदा नचीज़ को इस बाबरकत प्रोग्राम में दावत दी, हाज़री का शरफ़ अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। तो सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हस्ब साबिक़ इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं जो कि आपने रमज़ान शरीफ से ही शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दुआ के साथ, जो कि दुआ मेरे बहुत ही मोहसन शायर इब्ने शायर फ़रूकी ख़ानदान के चश्मो चिराग हज़रत साहबज़ादा मोहम्मद नजमुल अमीन उरूस फ़रूकी साहब ने आपके प्रोग्राम के लिए दुआ लिखी है, उस दुआ के साथ मैं आगाज़ करूँगा। माशाअल्लाह। हुब्बे अहमद मिले नूर ईमान से, अल्लाह अल्लाह, यानी इस नूर ईमान से लोगों को हुजूर की मोहब्बत मिले। सुभान वो मिल रही है, आप लोगों को मुसलसल दे रहे हैं हुजूर की मोहब्बत। हुब्बे अहमद मिले नूर ईमान से, दीन फूले फले नूर ईमान से। वाह 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 वाह। है दुआ हक ताला से मेरी उरूस, अल्लाह है दुआ हक ताला से मेरी उरूस, नूर ईमान बड़े नूर ईमान से। वाह वाह वाह। यानी नूर ईमान से हमारा नूर ईमान जो है वो ज़्यादा हो। अल्लाह ताला क्या इस दुआ को कबूल फरमाए। आमीन। और ये आपका सिलसिला हमेशा जारी और सारी मैं रहे। शुक्रिया अदा करता हूँ शायर इब्ने शायर साहबज़ादा नजमुल अमीन फ़रूकी साहब का, जो हज़रत उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान में से हैं। और आपके जो क़तआत हैं पूरी दुनिया के अंदर बड़े शौक़ के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़े जाते हैं। तो आपकी ये मोहब्बत है कि उन्होंने शफ़क़त फरमाते हुए नूर ईमान के मतलब ये अशार लिखे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। जी क़िबला, अब हम मौजू की तरफ आते हैं। निकाह की अहमियत क्या है, इसका माना व मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। निकाह जो है, इसका माना उलमा ने ये लिखा है कि दो शाखें जो हैं उनका इस तरह ऐसे मिल जाना कि गना साया बन जाए। अल्लाहु अकबर। तो ये उलमा ने निकाह का माना लिखा है। तो इसकी अहमियत और फजीलत के हवाला से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जब से इंसानियत है तब से निकाह है। यानी अल्लाह ताला ने जनाब सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम, जो कि अबूल बशर और पहले इंसान हैं, जब से उनको अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया तो तब से ही अल्लाह ताला ने निकाह का सिलसिला भी चलाया। तो जनाब सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम का निकाह जो है वो अल्लाह ताला ने जन्नत में हज़रत हव्वा से फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। और हज़रत हव्वा जो कि हम सब मुसलमानों की और गैर मुसलमों की सब की वो माँ है, पहली माँ है, तो उनका निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। तो निकाह की फजीलत
इस हवाला से भी ये है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरुज़्ज़मा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी मुतअद्दिद निकाह मुबारक फरमाए। वाह सुभान और कुरान करीम में भी जा बजा जगह पे अल्लाह ताला ने निकाह का जिक्र फरमाया है। बेशक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मस्कीन है वो शख्स जिसकी बीवी ना हो। अल्लाह अल्लाह ये हदीस के अल्फाज हैं, मस्कीन है वो शख्स जिसकी बीवी ना हो। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अगर उसके पास माल हो, हुजूर ने फरमाया फिर भी वो मस्कीन है। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने फरमाया मस्कीन है वो बीवी जिसका खामद ना हो। अल्लाह अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह अगरचे मालदार हो, हुजूर ने फरमाया अगरचे मालदार हो अल्लाह फिर भी वो मस्कीन है, क्योंकि उसे उसका शोहर नहीं है। अल्लाह। तो वो जो औरत है जिसका शोहर है और जो मर्द जिसको अल्लाह ताला ने बीवी से नवाजा है, वो यकीनन अल्लाह ताला की इस नेमत पे शुक्रिया अदा उनको करना चाहिए। और वो अल्लाह ताला ने उन पे बड़ा करम फरमाया कि उनको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता फरमाई है। तो निकाह के मुतालिक ये है कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो शादीशुदा है और जो गैर शादीशुदा है, गैर शादीशुदा बंदा 70 रकत नवाफिल पढ़े और जो शादीशुदा है वो 1 रकत पढ़े तो इससे फुकीयत हासिल है। सुभान अल्लाह। इसका इतना दर्जा है और इसका मैं आगे चल के इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि क्यों इतना दर्जा है इसका। और हदीस पाक के अंदर आता है करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रसूल अज़ाम की 4 सुन्नतें हैं। नंबर 1 हया। अल्लाह। यानी हया जो है ये अंबिया की सिफ्त है, तमाम नबियों की सिफ्त है। सुभान अल्लाह। और अल हया शुअबतु मिनल ईमान। सुभान अल्लाह। हया ईमान का हिस्सा है। ये हदीस पाक है और इस हदीस पाक के तहत अल्लामा सईदी साहब ने बहुत सफ़ात लिखे हैं शरह सही मुस्लिम में। और दूसरा आपने फरमाया खुशबू लगाना, ये भी रसूल अज़ाम की सुन्नत है। और मिसवाक करना। और चौथी सुन्नत जो है वो निकाह करना। वाह सुभान अल्लाह। यानी ये अंबिया किराम गोया कि निकाह करना सिर्फ हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक नहीं, बल्कि आपसे कबल जो अंबिया कराम गुज़रे हैं उनकी भी सुन्नत मुबारक है। अगर हम नाज़रीन व सामीईन की बात करें, माशाल्लाह राना मोहम्मद अबरार साहब मुस्तकिल हमें देखने वाले हैं, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। इसके बाद अहमद शेर सियालवी साहब वो भी हमें देख रहे हैं। और डॉक्टर अयाज़ नईमी साहब, मुफ्ती इरफान साहब, मोहम्मद शहज़ेब भाई, अल्लाह करीम आप सब को खैर बरकत अता फरमाए। आज का मौजू इंतहाई अहम है, हर बंदे की ज़रूरत है, आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच सके। साहबज़ादा साहब, जिस तरह बाद काम फ़र्ज़ होते हैं, बाद काम सुन्नत होते हैं, बाद काम मुस्तहब होते हैं, निकाह करना क्या है? मैंने जो शुरू में बात की है उसके हवाले से एक हदीस पाक पहले मैं अर्ज़ करता हूँ। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा निकाह करता है ना तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह। और बाकी आधे में वो अल्लाह से डरे। अल्लाह। देखिए 50% जो हमारा दीन है वो निकाह से मुकम्मल हो रहा है। वाह। बाकी मामलात में 50% बाकी है। तो निकाह की कितनी अहमियत है कि आधा दीन मुकम्मल हो रहा है निकाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जैसा आपने फरमाया कि निकाह करना सुन्नत है या फ़र्ज़ है या वाजिब है, तो उस हवाला से बहार शरीयत 7वें हिस्से में लिखा हुआ है कि कभी निकाह फ़र्ज़ होता है, अल्लाह, कभी वाजिब होता है, कभी सुन्नत मुअक्कदा होता है, कभी वो मुस्तहब भी होता है, अल्लाह, यानी और कभी हराम और कभी मकरूह होता है। अल्लाह अकबर। 5 उन्होंने ये कैटेगरी जो है ना वो बयान की है। पहली जो है वो फ़र्ज़ की है, यानी अगर निकाह न करने के सबब जनाब में बंदा मुब्तला होने का यकीन हो, बिल्कुल इंसान को 100% यकीन हो कि मैं निकाह नहीं करूँगा तो जनाब मुझसे हो जाएगा, जनाब में मुब्तला हो जाऊँगा, तो फिर निकाह करना बंदे पे फ़र्ज़ है। अल्लाह अकबर। फिर वो ज़रूर निकाह करे, ना करेगा तो गुनाहगार होगा। दूसरा दर्जा फ़र्ज़ से नीचे आता है वाजिब का। अगर बंदा नानो नफ़का देने पे कादिर हो और औरत के हुकूक भी अदा कर सकता हो और उसे ये भी ख्याल हो, शहवत का इतना गलबा हो कि उससे जना और बद निगाही का उसे यकीन, उसे जो है जन्ने गालिब हो, ज़्यादा जन हो, फ़र्ज़ से थोड़ा कम हो, तो फिर उसको निकाह करना वाजिब है। ये दूसरी निकाह की जो है वो कैटेगरी है। और अगर ना करेगा तो फिर भी गुनाहगार होगा। और तीसरा दर्जा जो है वो सुन्नत मुअक्कदा का, कि अगर नानो नफ़का और हक महर अदा कर सकता है, उसके पास सकत है, औरत के वो हुकूक भी अदा कर सकता है,
तो फिर वो उसे शहवत का इतना गलबा भी नहीं है, तो अब निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिरी से सेकंड लास्ट जो दर्जा है मकरूह का, वो मकरूह ये है कि अगर ये अंदेशा हो कि निकाह की सूरत में नानो नफका या दीगर ज़रूरी बातों को पूरा न कर सकेगा तो फिर उसका निकाह करना मकरूह है, ये उसको ज़न्ने गालिब हो। और अगर उसको बिल्कुल यकीन हो 100% कि मैं ये अहकाम अदा नहीं कर सकता, ना हक महर दे सकता हूँ, ना औरत के लिबास का खुराक का मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ, ना उसके हकूक़ ज़ौजियत जो है वो मैं अदा कर सकता हूँ, बंदे को बीमारी हो, हाँ जी, वो मैं कर ही नहीं सकता है, तो फिर जो है ना वो उसके लिए निकाह करना हराम है, वो नहीं निकाह करेगा। उससे ज़ाहिर बात है वो अदा ही नहीं कर सकता हकूक़ को, तो निकाह करना उसके लिए हराम इसलिए है कि वो बीवी का हक तलफ कर रहा है। नाजरीन में से बहावल नगर से जनाब डॉक्टर वक़ारुद्दीन साहब माशाल्लाह इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुनीर अहमद साहब, प्रोफेसर मोहम्मद आज़म अवान साहब, आपको भी खुश आमदीद। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, अल्लाह करीम आपको सलामती अता फरमाए। तो क़िबला अल्लामा साहब आप ये इरशाद फरमाएं, औरत के लिए जब निकाह करना है तो कैसी औरत के साथ निकाह करना चाहिए? ज़ाहिरी बात है मंगनी वगैरह होगी तो इंतखाब करना है मुख्तलिफ़ ख़वातीन में, तो कौन सी बातों को मद्दे नज़र रखना चाहिए? अमूमन हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि लोगों के पास माल अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, कोठी उनके पास हो, बंगला हो, औरत का बैंक बैलेंस हो, ये देखा जाता है। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा निकाह करता है तो माल देखा जाता है, उसका हसब नसब देखा जाता है, उसका बहुत बड़ा कारोबार देखा जाता है, हुस्न देखा जाता है उसका, और चौथी बात हुजूर ने इरशाद फरमाई कि दीन देखा जाता है। और सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने ना माल देखना है, ना हुस्न देखना है, ना हसब और नसब देखना है, तुमने सिर्फ देखना है तो मेरा दीन देखना है। वाह सुभान। अगर औरत के पास दीन है और माल नहीं है, हुस्न नहीं है, हसब नसब नहीं है, तो इन तीनों बातों को छोड़ दें, आप दीन की वजह से निकाह करें तो देखिए अल्लाह आपको कितनी बरकत से नवाजता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर आप दुनिया को देखें, दुनिया तो तब्दील भी हो जाती है, ऐसा ऐन मुमकिन है, देखने में आता है एक बंदा एक दिन बड़ा अमीर है, दूसरे दिन गरीब हो जाता है, और जो हुस्न है एक दिन वो हुस्न है, कोई ऐसी बीमारी उस पर आप पड़ सकती है जिसकी वजह से उसका जो हुस्न है वो ज़ायल हो सकता है। तो इसलिए नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि तुमने अगर देखना है तो उसका दीन देखना है, क्योंकि तुम्हारी औलाद उससे होगी, जैसी वो होगी वैसी तुम्हारी औलाद होगी। अगर औलाद देखेगी मेरी वालदा नमाज पढ़ती है तो औलाद भी नमाज पढ़ना शुरू कर देगी। तो आपने जब भी इंतखाब करना है फ़ौक़ियत जो है वो आपने दीन को देनी है। और क़िबला अल्लामा साहब जो निकाह की उम्र है, बेहतरीन उम्र क्या है हमारे दीन इस्लाम के अंदर, इसके मतलब क्या रहनुमाई मिलती है? हमें चाहिए कि जब लड़का हद बुलूगत को पहुँचे तो उसकी शादी के लिए कुछ रिश्ता देखना शुरू कर दें जी। और जब वो जवान हो जाए, बालिग हो जाए, तो जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर देनी चाहिए। इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुनाह में पड़ने का जो है ना वो इंसान का ये हो सकता है कि इंसान गुनाहों में पड़ जाए और वो बदनिगाही करे और ज़िना में मुब्तला हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब बालिग हो तो जल्दी करना चाहिए। और मुफ्ती साहब का आप जिक्र फरमा रहे, तो मुफ्ती साहब ने यह भी लिखा है अपनी किताब में, इस्लामी ज़िंदगी आपकी किताब है, उसमें आपने ये भी लिखा है कि जो काम जल्दी किए जाते हैं उनमें से निकाह भी जल्दी किया जाए, यानी कर्जा जल्दी अदा किया जाए, नमाज जनाजा जल्द अदा की जाए। ये जो आपने फरमाया ना, तो उसमें आपने ये भी लिखा है कि निकाह भी जल्दी से जल्दी होना चाहिए। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पहली शादी मुबारक निकाह मुबारक हुआ तो आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी, अल्लाह, और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल थी, अल्लाह। तो इस उम्र में हमें शादी करनी चाहिए। क़िबला अल्लामा साहब ये जो आपने बयान फरमाया कि उनकी उम्र 40 साल थी और उनके 2 निकाह हो चुके थे, क्या इससे ये भी हमारे मुआशरे का जो गलत रस्म है, आम तौर पर यह समझा जाता है कि जो बेवा खतून है उसका निकाह उसी से होगा जिसका पहले बीवी इंतकाल कर चुकी हो या वो तलाक दे चुका हो,
तो क्या इसके मतलब हमारी शरीयत क्या रहनुमाई करती है? अगर हम बेवा औरत से शादी करेंगे और पहली शादी बेवा से करेंगे, ये तो सरकार की सुन्नत पे अमल होगा। वाह सुभान अल्लाह। और 100 शहीदों का सवाब मिलेगा सुन्नत को जिंदा करने पे। वाह सुभान। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर बंदा करे तो फिर अजर भी बहुत ज्यादा है। सुभान अल्लाह। तो हमें दुनिया को नहीं देखना चाहिए, हमें रसूल करीम को देखना चाहिए। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, आप प्रोग्राम से पहले शख्सियात का जिक्र फरमा रहे थे, तो हुजूर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी अलैहि रहमा, जो कि अजीम मुफस्सिर, अजीम सीरत निगार और अजीम वली कामिल थे, बेशक, वो अपने तलबा को दौरा हदीस जब वो मुकम्मल कर लेते तो फरमाते, बेटा आप कुतुब नुमा बन के रहना है, आपने कुतुब नुमा बन के रहना है, आपने कुतुब नुमा बन जाना है। तो शगीदों ने अर्ज की, हुजूर कुतुब नुमा का क्या मतलब? आपने फरमाया कुतुब नुमा को जहां भी रखे ना उसकी सुई सीधी हो जाती है उधर। अल्लाह। तो फरमाते हैं आप तुम पाकिस्तान में रहो, सऊदी अरब में रहो, चीन में रहो, जहां भी रहो तुम्हारे दिल की सुई मदीना पाक की तरफ। वाह 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 वाह। तो हमें ये दुनिया को तो राजी करना ही नहीं, ये दुनिया राजी नहीं हो सकती। तो जब बंदा बेवा औरत से इसलिए शादी करे, निकाह करे कि मेरे आका की सुन्नत मुबारका है, तो फिर उसको बड़ी बरकतों से अल्लाह ताला नवाजेगा। और ये भी मैं अर्ज करता चलूं, सरकार का एक निकाह सिर्फ जो है वो उस शख्सियत हुआ है हजरत आयशा सिद्दीका से, जो कि कंवारी थी। बाकी सब सरकार की जो अज़वाज है उनमें से कोई भी औरत कंवारी नहीं, अल्लाह, सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका कंवारी है, कोई मुतलका और कोई बेवा है। अल्लाह। तो इसमें कई हिकमतें थी, उलमा ने जो कुतुब में दर्ज की हैं कि हुजूर का जो है सरकार ने बेवा औरतों से क्यों शादी फरमाई कि उनके खानदान वालों को तबलीग हो। बेशक। ऐसे ही मुतलका औरतों से शादी फरमाई कि उनके खानदान वालों को मदीने इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊं। तो इसमें कोई शरन कबाहत नहीं, बल्कि उम्मत की तालीम के लिए। हाँ जी, उम्मत की तालीम के लिए है। और उम्र का, औरत की उम्र का बड़ा होना ये भी सुन्नत से साबित हो रहा है। बाद बंदे कहते हैं कि नहीं औरत मुझसे उम्र में बड़ी है, तो सरकार की पहली ज़ौजा मुतहरा की उम्र मुबारक 15 साल आपसे बड़ी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन व सामीन में से बरादर मुकर्रम अल्लामा आफ्ताब हसन नक्शबंदी साहब, खान ज़मान साहब, हाफिज़ नासिर इकबाल साहब, ग़ुलाम रसूल साहब, तमाम को खुश आमदीद। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। साहबजादा साहब बड़े अहम पॉइंट पर और बड़ी अहम बातें फरमा रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जो बातें हैं वो पहुँच सकें। आजकल ये भी हमारे माशरे में पाया जाता है कि पहले नौकरी हो उसके बाद निकाह हो, पहले दौलत हो उसके बाद निकाह हो। हमारी शरीयत लामा साहब इसके मतलब क्या रहनुमाई फरमाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं कुरान करीम की आयत मुबारक पढ़ना चाहता हूँ। सूरह नूर के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम सुभान अल्लाह इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली अल्लाह 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 वल्लाहु वासिउन अलीम। इसमें जो ये अल्फाज है ना, इन यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, इनका लफ्ज़, इनका अगर तुम फकीर हो, अल्लाह, यानी तुम्हारे पास माल नहीं है, तंग दस्त हो, तो तुम शादी करो, निकाह करो, सुन्नत मुबारका पे अमल करो, अल्लाह अपने फजल से तुम्हें गनी कर दे। वाह सुभान अल्लाह। ये नहीं हुजूर ने फरमाया या कुरान करीम में ये नहीं आया कि पहले आप ये करो ये करो, इतनी देर में इंसान की उम्र ही बहुत ज्यादा हो जाए तो वक्त ही गुजर जाए। नहीं, जब आप निकाह करेंगे तो अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। कुरान में ये अल्लाह का वादा है, तुम निकाह करो फजल रब का हो जाएगा। अल्लाह ताला इसको निकाह करने के सबब माली वुसअत अता फरमाता है, इसको बहुत ज्यादा बरकत से नवाजता है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर एक वक्त का खाना है और आप एक वक्त का खाना अपनी बीवी को खिला सकते हैं, उसे लिबास दे सकते हैं और आप खुद लिबास पहन सकते हैं, तो निकाह कर लें। जब आप निकाह करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको उस निकाह की बरकत से मालदार भी कर दे। ये कुरानी फैसला है, कुरानी फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह का वादा है, ये ऐसा होगा। दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। अल्लाह अकबर। और अल्लामा साहब बाज़ औक़ात हमारे माशरे के अंदर बिलखसूस पाकिस्तान पंजाब के अंदर कई किस्म की रसूमात अदा की जाती हैं और ये लोगों ने ख़ुद से बनाई हुई हैं, अपने ख़र्चों को ख़ुद से बढ़ाया हुआ है। कभी तो रस्म हिना के नाम से, कभी मेहंदी के नाम से। हमारा दीन, हमारी शरीयत इनके मतलब क्या रहनुमाई करती है? क्या रस्म हिना और मेहंदी वगैरह जिसके अंदर ढोल बजते हैं, औरतें तमाम जमा हो जाती हैं, इसके मतलब क्या रहनुमाई करती है हमारी? हज़रत साहब की बिला जो मेहंदी की रस्म है, ये तो बिल्कुल हिंदुओं की रस्म है जी। पहली बात जो ये है, ये इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, ये हिंदुओं ने शुरू की है
और 1947 से पहले वो इधर रहते थे, तो हमें अपनी कुछ चीज़ें दे गए हैं, हम उन्हीं पे अमल करते आ रहे हैं। इनके कई साल सदियां इकट्ठे रहे हैं जी, इकट्ठे रहे हैं, तो उनके जो जरासीम है ना वो भी मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से इन बातों से बचना चाहिए। जो मेहंदी का प्रोग्राम होता है उसमें जो सबसे पहला मेन काम होता है वो अपने माल का ज़या है, बेशक माल ज़ाया करना है। बेशक। तो कुरान करीम में आता है कि जो अपनी अल्लाह की नेमतों को ज़ाया करता है ना, माल को ज़ाया करता है, वो क्या है, वो शैतान के भाई हैं। अल्लाह अकबर। वो शैतान के भाई हैं। पहला अपना माल ज़ाया करना, इस रस्म को सिरे से ख़त्म कर देना चाहिए, इस रस्म की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, औरतों और मर्दों का इख्तिलात होता है, जी बद निगाही का गुनाह होता है। हत्ता कि ये बद निगाही का गुनाह आगे चल के बंदा अस्तगफिरुल्लाह जना तक चला जाता है। अल्लाह अकबर। और ये शुरू कहाँ से होता है? मंगनी से शुरू हो रहा है। जी और फिर इसमें बहुत ज़्यादा रसूमात ऐसी हैं कि रात गए तक हम जो ढोल बजाते रहते हैं, लोगों की नींद खराब करते हैं। बेशक। अक्सर जगह पे नमाज हो रही होती है ईशा की, उधर ढोल बज रहा होता है। अल्लाह तो अकबर। जब सुन्नत निकाह, जिसको हम सुन्नत का नाम दे रहे हैं, उसको जब अदा करना है तो वो तो बरकत वाले कामों से शुरू करना है। अल्लाह लोगों को तकलीफ दे के तो कैसी शादी हम कर रहे अल्लाह हैं? अकबर। तो इसलिए जो औरतों का इख्तिलात है, अल्लाह अल्लाह। मर्द औरतों का आपस में मिलना है, और फिर गैर महरम औरतें जाके मेहंदी लगाती हैं हाथ पे, अल्लाह। ये भी गुनाह है। मर्द को वैसे भी मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। मर्द अपनी दाढ़ी पे मेहंदी लगा सकता है, हाथों पे मर्द को इजाज़त ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़माना ज़ाहरी में एक खुनसा ने जब मेहंदी लगाई तो हुजूर ने उसे मुल्क बदर किया। अल्लाह अकबर। मेहंदी नहीं हाथ में मर्द ने बहुत लगानी। बड़ी बात, बहुत बड़ी। और फिर मर्द को उस रात सोने की अंगूठी पहनाई जाती है। अल्लाह। हमारे इलाके के एक बुजुर्ग थे, पीर मोहम्मद अहमद कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते थे मर्द को सोना पहनने की जरूरत नहीं, मर्द अगर मर्द हो ना तो वो खुद सोना होता है। अल्लाह अल्लाह। वो मर्द हो सही, उसमें आते मर्दों वाली आसान वाली डोडा शरीफ। डोडा शरीफ। वो फरमाते थे कि मर्द अगर मर्द हो ना, काम उसके मर्दों वाले हो, तो वो खुद सोना होता है। तो औरतें जो सोना पहनाती हैं, मर्द को सोना पहनना हराम है। फिर गैर महरम औरतें पहनाती हैं, ये दूसरा गुनाह है। और फिर रात गए तक गली में घूमते रहते हैं, ये भी गुनाह है। और उसके बाद जब हमारा शादी का प्रोग्राम, निकाह का दिन आता है, तो निकाह में माजरत के साथ अक्सर जगह पे, बहुत ज्यादा जगह पे जो निकाह पढ़ाया जाता है, उसके अलावा हम देख ले हम कितने काम है जो गैर शरी करते हैं। अल्लाह। सिर्फ वो सुन्नत निकाह को छोड़ के ढोल बजते हैं। तो जब ढोल बजाया जा रहा था तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियां मुबारक अपने कानों में दाखिल की। अल्लाह। हुजूर ने सहाबी रसूल को फरमाया कि जितनी देर तक इसकी आवाज़ आती रहे मुझे बताते रहना है, जितनी देर तक आवाज़ आती रहे मैं उंगलियां यहाँ पे यही रखूंगा। अल्लाह। और जब उसकी आवाज़ आना बंद होगी फिर हुजूर ने अपनी उंगलियां मुबारक बाहर निकाला। अल्लाह। तो जिस निकाह में अल्लाह रसूल को नाराज़ किया जाए, बाप को राज़ी किया जाए, चाचा को राज़ी किया जाए, खालू को राज़ी किया जाए, सारे रिश्तेदारों को राज़ी किया जाए, और रसूल करीम को नाराज़ किया जाए, तो बरकत कैसे होगी उसमें? दुनिया वालों को राजी नहीं करना। मैं युतीर रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने खुदा की जिसने हुजूर को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। तो ये ढोल बाजू वाला काम, ये शैतानी काम है, इसको छोड़ना चाहिए। उसके बाद हम अपना माल जाया करते हैं और माल फेंकते हैं। इतना माल, हमें अगर कहा जाए कि आप मदारस की खिदमत करें, फ़कीर लोगों की खिदमत करें, यतीम बच्चों की खिदमत करें, बेवा की खिदमत करें, हम 1000 दफ़ा सोचते हैं। अल्लाह। ज़कात का कहा जाए हम सोच में पड़ जाते हैं। सदकात का कहा जाए, अभी सदका फितर आ रहा है तो बंदे सोच में पड़ जाएंगे कि सदका फितर भी देना है, उशर भी देना है, ये भी करना, वो भी करना है। लेकिन हज़ारों रुपया जो हम उधर फेंक देते हैं ऊपर नाचने वालों के ऊपर और माज़अल्लाह नाचने वालियों के ऊपर, तो ये बड़ा सख्त गुनाह है। इसके अलावा उस दिन ऐसा होता है बड़े बड़े पक्के नमाजी जो है ना वो नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह। निकाह में गए हुए हैं, ढोल बाजा बज रहे हैं, रक्स व सुरूर की महफिल जारी है, पैसा लुटाया जा रहा है, ना खुदा की खौफ है ना नबी का शर्म है। अल्लाह अकबर। तो इस वजह से ये पक्के नमाजी भी नमाज छोड़ देते हैं। सब बाज़ कहते ऐसा भी होता है, देखने में आया है, जुम्मे वाले दिन निकाह का अहतमाम कर लिया जाता है, शादी का अहतमाम कर लिया जाता है, और ऐन वक़्त जब 1 बजता है, अजान उधर हो रही है जुम्मे की, और ये शादी लेकर वहाँ से निकलते हैं। यानी कि इज्तिमाई तौर पर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जुम्मे की नमाज को तर्क कर दिया जाता है। ये तो देखकर ऐसा महसूस होता है कहीं इन पर अल्लाह का अजाब ना नाज़िल हो जाए, क्योंकि जो जुम्मे की नमाज तर्क करता है उनका नाम तो हदीस मुबारक के मुताबिक मुनाफिकीन की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया जाता है। और इसलिए जुम्मतुल मुबारक का
ख़ास तौर पर जो है वो हमें एहतराम करना चाहिए। और किबला हज़रत साहब, वो दूल्हा की मैं बात करने वाला हूँ, दूल्हा ने तो नमाज पढ़नी ही नहीं ना, जो भी हो जाए वो पढ़ते ही नहीं। अक्सर कोई शाज़ो नाज़र 100 में से एक दूल्हा होगा जो नमाज पढ़ता उस दिन, तो उस दिन वो नमाज नहीं पढ़ता, उसके घर वाले छोड़ देते हैं, रिश्तेदार वाले बराती छोड़ देते हैं। तो इन बातों से हमें बचना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं, दिन लाव बर खोना तुझे, शब नींद बर सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना खुदा का खौफ है ना नबी का शर्म है, फिर भी हम मुसलमान हैं। खुदारा ऐसी जो हमारी रसूमात हैं जो कुरान और सुन्नत से टकरा रही हैं उनको छोड़ दें और रसूल करीम को और रसूल करीम के रब को आप राज़ी करें, तो फिर देखें शादी में बरकतें कितनी होती हैं। वाह सुभान अल्लाह। नाजरीन में से मकसूद अशरफ नक्शबंदी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, मोहसिन हैं हमारे, वो भी हमें देख रहे हैं। मुबीन अली साहब आपको भी खुशामदीद। और क़िबला जहेज़ के मतलब आप इरशाद फरमाएँ और उलमा और खुतबा के लिए आप पैगाम दें। वो इस चीज़ को बहुत कम बयान करते हैं जहेज़ के मतलब। जहेज़ के मतलब हमारी शरीयत क्या कहती है और हमारे मुआशरे के अंदर जहेज़ के मतलब जो गलत बातें पाई जाती हैं उसके मतलब। जहेज़ जो है ना, उसके हवाला से कोई कुरान और सुन्नत में कोई मुकर्रर नहीं है कि इतना दें या इतना ना दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए कि जहेज़ में बहुत ज़्यादा माल देना या लड़के वालों का तलब करना ये दुरुस्त नहीं। बाज़ दूल्हे तलब भी करते हैं अपने ससुराल वालों से कि मुझे जहेज़ में आप 125 मोटरसाइकिल दें, ऐसा भी आजकल चल रहा है, मुझे कार दें। तो जिन्होंने बेटी दे दी है, आप उनकी बेटी लेके जिगर का टुकड़ा लेके राजी नहीं, आप गाड़ी लेके राजी कैसे होंगे? ये हवस है इंसान की। तो जहेज़ के हवाला से है कि ज़रूरियात की चीज़ें, जिस तरह के मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी शहज़ादी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को जहेज़ में जो ज़रूरत की चीज़ें दी घर बसाने के लिए, उतनी बंदा दे सकता है या उससे कुछ ज़ायद कर ले। जिसकी ज़रूरत हो, कपड़े हों या सामान रखने की चीज़ें हों, खाना पकाने के लिए कुछ चीज़ें हों, ये देनी दुरुस्त है। लेकिन बहुत ज़्यादा जहेज़ देना ये दुरुस्त नहीं। और अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि इंसान जितना भी जहेज़ दे लेना, लोग कहते हैं नहीं देखे ना वो फ्रिज रह गई है, देखे ना वो टीवी रह गया है, देखे ना वो LCD रह गई है, फलां चीज़ रह गई है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मकूल थोड़ा सा अगर दे दे तो और फिर जहेज़ की नुमाइश की जाती है, मोहल्ले वालों को बुलाया जाता है, आओ भाई देखो। तो जब गरीब की बच्ची आएगी जिसका बाप नहीं दे सकता, जो मजदूरी करता है जिसका बाप, तो उसकी बेटी जब देख कर जाएगी तो उसका बाप उसको ना दे सकेगा तो फिर क्या करे, उसके दिल पे क्या बीतेगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन अपना मकान बेच के बच्चियों के लिए जहेज़ खरीदते हैं, अल्लाह, फिर सारी जिंदगी कर्जा नहीं उतरता, बाप कब्र के करीब पहुंच जाता है लेकिन बच्चियों को जो जहेज़ दिया जाता है ना उसका कर्जा नहीं उतरता। खुदारा जिनकी शादी होनी है ना, वो अपने ससुराल वालों को, और मैंने इस पे अमल किया, मैंने पहले पैगाम पहुंचाया था कि जहेज़ नहीं देना, अल्लाह अल्लाह, जहेज़ आपने लेना ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। जिसको जो बंदा अपनी बेटी आपको दे रहा है तो आप जहेज़ लेके आप राजी कैसे होंगे? बेटी लेके राजी नहीं हुए। बेटी की उन्होंने परवरिश किया, उनको पढ़ाया लिखाया, दीन सिखाया, फिर आपके हवाले कर दिया। बाज़ दफ़ा तो बेटियां जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ब्याही जाती हैं, परदेश में चली जाती हैं, जो मुल्क छोड़ आई हैं, खानदान छोड़ आई हैं, माँ बाप छोड़ आए हैं, बहन भाइयों को छोड़ दिया। तो आप चंद चीज़ों के लिए लेके राजी होंगे, उसकी ज़िंदगी पे आप राजी नहीं हो रहे। तो ये इंसान को सोचना चाहिए, ऐसी रस्म को ख़त्म करना चाहिए। किसी ने कहा था कि वालिदैन के घर में बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं होती लेकिन अपनी बेटी को देते हैं। अल्लाह, तो ये हमारे मुआशरे की बड़ी गलत है। एक जगह मैं बयान कर रहा था तो एक आदमी ने बोला कि देखो आपने सरकार मदीना की मिसाल दी है, उस वक्त तो हुजूर के पास था यही। तो मैंने अर्ज की कि जिनके नवासों के लिए जन्नत से जोड़े आ सकते हैं, अल्लाह अल्लाह, सैयदा कायनात के लिए जहेज नहीं था सकता। अल्लाह, ये क्या आपने माना? हमारे नबी तो मुख्तार नबी हैं, अल्लाह, वो चाहते तो पूरी कायनात ही सैयदा तैयबा को दे देते। वाह वाह, ऐसी बात नहीं, बहुत पहाड़ सोना बन जाता। वाह सुभान। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार ने हमारे लिए एक नमूना पेश किया है कि मेरी उम्मत के लिए ये बातें रहनुमाई के तौर पे हो जाए। और नाज़रीन व सामीन, जिस तरह बड़े साहबजादा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि जहाँ पर बंदे को लगाना चाहिए पैसा, वहाँ पर लगाने से ग्रेज करता है, वहाँ पर लगाने से 100 बार सोचता है, और जहाँ पर नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर लगाता है। इसी तरह हक मैर की मिसाल ले लें। हक मैर के मुतल्लिक़ भी कई लोग शक्कुक व शुबहात का शिकार हैं। बाद से मेहंदी की रस्म को ख़त्म करके उसकी जगह हमने अपने इलाके में महफ़िल मिलाद का प्रोग्राम किया।
वाह जी नौजवानों को हम ज़हन साजी करते हैं ज़िक्र कि मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुस्तफ़ा से आपकी निकाह का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों ने और बच्चियों ने और हम अपने इलाके में काफ़ी जगह पे हम कामयाब हो चुके हैं कि हमने नौजवानों को ये ज़हन दिया है, तो उन्होंने बुरी रस्म को छोड़ के अल्लाह और उसके रसूल की याद में महफिल की और अपनी निकाह का आगाज़ इससे किया और इसकी बरकतें भी फिर उनको शामिल हुई हैं। हमारे एक दोस्त हैं दमथल में, उनको मैंने जब कहा तो उन्होंने घर जाके जब बताया तो घर वाले कहते हैं ये तुमने क्या मौलवियों वाली बातें शुरू कर दी हैं, लगता है तुमको किसी मौलवी की सोबत नसीब हुई है, तो ऐसा नहीं करना। तो वो आगे जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि मैंने वीडियो भी नहीं बनवानी और बैंड भी नहीं लेकर जाने, नाच गाने वाले भी नहीं लेकर जाने। तो घर वालों ने बोला ये क्या, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि बीवी मेरी है, देखूंगा मैं, कैमरे वाले को नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं मेरी बीवी है, मैं देखूंगा, कैमरे वालों को क्यों दिखानी है जी, निकाह उससे मेरा होना। तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो ये रसूमात नौजवान थोड़ा हिम्मत करें तो इंशाल्लाह खत्म हो सकती हैं। और आजकल तो एक और ट्रेंड है लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज में भी कई निकाह होते हैं। ये बड़ी ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारों की गूंज में भी कई बरातें जो हैं वो चलती हैं। हक महर जो है वो कम से कम 10 दिरहम बयान हुआ है। 10 दिरहम की जितनी कीमत बनती है उतनी आप दे दें। तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा की कोई हद नहीं, जितना दो ख़ानदान बाहम रजामंदी से रख लें हक महर उतना वो रख लें और औरत को अदा कर दें। ये भी नहीं कि पहले बहुत ज़्यादा रख लें कि हम आपको 5 लाख रुपया लिख दें जी, बाद में दिल में ख्याल हो कि नहीं कौन सा देना है, ऐसे नहीं। बल्कि मैंने एक किताब में पढ़ा है तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं हक महर जो बंदा औरत को देता है ना, औरत वो अपनी रकम संभाल के रखे और अगर किसी वक्त, ये मैं खास बात अर्ज कर रहा हूँ, किसी वक्त मर्ज कोई ऐसी लग जाए मर्द को ला इलाज हो जो, यानी जिसका डॉक्टर कहे कि इलाज ही कोई नहीं, उनसे उन पैसों से वो शहद खरीदे, बारिश के पानी के साथ वो शहद खाए, अल्लाह ताला उसको ला इलाज बीमारी से शिफा दे देगा। वाह सुभान, ये मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा का फरमान। वाह सुभान अल्लाह। हक महर वाले पैसे इतने बरकत वाले पैसे होते हैं, इतने करम और मेहरबानी वाले होते हैं। तो उनको इबरत हासिल करनी चाहिए ना बंदों को, जो सिर्फ लिखवाते हैं लेकिन पैसे देते नहीं हैं। तो ना बहुत ज्यादा रकम ज्यादा लिखवा दी जाए जो दी ना जाए और ना बहुत कम हो, बल्कि इतनी रकम हो जिसको अदा कर दिया जाए और उसी वक्त अदा करना चाहिए। नाजरीन सामीन में से माशाल्लाह वकार बिलाल भाई भी हमें इस वक्त देख रहे हैं और हाफिज़ अकमल साहब और अमेरिका की सरजमीन से चौधरी अख्तर अली आफ बाऊवाल आप भी हमें लाइव देख रहे हैं। अल्लाह करीम आप सबको खैर बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन सामीन बड़े ही अहम तरीन मसाइल पर आज गुफ्तगू हो रही है जो हमारे मुआशरे की ज़रूरत है। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, पेज को ज़रूर लाइक करें और रोज़ाना हमारा प्रोग्राम नूर ईमान इसी वक्त होता है, रमज़ान का सारा महीना अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको ज़रूर देखा करें। क़िबला अल्लामा साहब जो वलीमा हम करते हैं वलीमे के मतलब भी रहनुमाई करें। बाज़ औक़ात कई ऐसे भी देखे हैं निकाह पर ख़र्च कर लेते हैं, वलीमा नहीं करते, या वलीमे पर किन को बुलाना चाहिए, वलीमे के मतलब हमारी शरीयत क्या कहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारक है वलीमा करना। अल्लाह करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलीमा करो खा एक बकरी से करो, अल्लाह खा एक बकरी से करो, तो वलीमा ज़रूर करना चाहिए, खूबसूरत अंदाज में करना चाहिए, इस मुबारक सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए। और जब बंदा वलीमा करे तो वलीमा के बारे में हदीस पाक में आया है, करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत खूबसूरत और अच्छा वलीमा वो है जिसमें गुरबा को भी याद रखा जाए, फ़कीर लोगों को भी याद रखा जाए, उनको भी उनकी खिदमत भी की जाए, उनको दावत पे भी बुलाया जाए। और सरकार फरमाते हैं बुरी दावत, बुरा वलीमा वो है जिसमें सिर्फ मालदारों को और उमरा को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए। हमारे माशरे का एक अलमिया ये भी है कि हम अमीर लोगों को बुलाते हैं जिनसे हमें सियासी वाबस्तगियाँ होती हैं या कोई हमारा काम होता है तो हम उनको बुला लेते हैं, लेकिन गुरबा को हम नहीं बुलाते। तो ये सुन्नत वलीमा की रूह को ख़त्म करने वाली बात। अल्लाह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह मुबारक के बाद खुद वलीमा किया और हज़रत बिलाल हबशी से ऐलान करवाया बुला के लाओ सबको, मैं वलीमा कर रहा हूँ। एक दफ़ा हुजूर ने पनीर
और खजूरें पेश की। अल्लाह। और एक दफ़ा हुजूर ने बकरी का गोश्त पेश किया। मुख्तलिफ मकामात पे हुजूर ने खुद इस अजीम काम का जो है ना आगाज़ किया और उम्मत के लिए इसको जारी रखा, ताकि जो भी क़यामत तक इस मुबारक सुन्नत पे अमल करेगा और ख़र्च करेगा तो इस खर्च करने के बदले में अल्लाह ताला उसको बेशुमार बरक़ात से नवाजेगा। कोशिश करें कि अपने वलीमे में उलमा को दावत दें, सादात को दें, तलबा को दें, दीनदार लोगों को दें और फुकरा को भी दें। जो गरीब लोग हैं उनको भी बुलाएं। अगर एक आलिम दीन आएगा ना तो उसके कदम रखने की बड़ी बरकत होगी। बेशक। तालिब इल्म आएगा तो उसकी बड़ी बरकत होगी। तालिब इल्म वो जिनके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। बेशक। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाह महयिनी मिस्कीना वाहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मस्कीनों में जिंदा रख, मस्कीनों में मेरा विसाल कर और क़यामत के दिन मुझे ज़ुमराए मसाकीन में खड़ा कर। वाह सुभान। तो मस्कीनों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। नाज़रीन व सामीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार अता फरमाया कि चाहे मैं फ़क्र वाली नबूवत ले लूँ, चाहे मैं बादशाहत वाली नबूवत ले लूँ। मुझसे कबल ऐसे भी नबी गुजरे जिनको अल्लाह ने नबूवत भी अता फरमाई, जिनको अल्लाह ताला ने बादशाहत भी अता फरमाई। जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है तो अल्लाह ने मुझे जब इख्तियार फरमाया, मैंने फ़क्र वाली नबूवत को इख्तियार फरमा लिया। वाह सुबहान अल्लाह। तो ये फ़क्र जो है ये नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियारी फ़क्र है। और माल जो है ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन उस वक़्त तक नेमत है जब तक बंदा माल अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करे। अगर माल बंदे का अल्लाह के रास्ते से हटा दे तो वो नेमत नहीं बल्कि वो ज़हमत बन जाता है। नाज़रीन सामीन में से अल्लामा मोहम्मद, बाज़ बंदे वलीमा के दिन भी महफिल करते हैं हमारे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जुल्फ़कार अली सैफ़ी साहब वो भी हमें देख रहे हैं। और कड़ियन वाला से मोहम्मद इरफान साहब माशाल्लाह, और मलक अयूब साहब, उस्मान साहब, अल्लाह करीम आप साहब को खैर बरकत अता फरमाए। किबला साहब साहब आखिर के अंदर मर्द और बीवी के आपस के अंदर कैसे तलक़ात होने चाहिए। बाज़ औक़ात बड़ी तलख़ी रखते हैं मर्द बीवी के साथ, हमारी शरीयत क्या कहती है और नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा सलूक फरमाया करते थे, इस पर रोशनी डालें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ मुबारक था वो तमाम अज़वाज मुतहरात का ये बयान है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर को हमसे थी। यानी सारी अज़वाज मुतहरात ये कहती हैं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है कि तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और हुजूर ने फरमाया जो अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छे अंदाज में पेश आए तो वो करीम है, और जो उनको तंग दस्ती उनके साथ करे और उनको जलील करे वो कमीना है। अल्लाह के अल्फाज। और करीम आका अलैहिस्सलाम का अंदाज मुबारक ऐसा था कि सरकार एक दफ़ा आराम फरमा रहे थे, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आप आराम फरमा रहे थे। रात को हुजूर उठे, सरकार ने जाके पानी लेकर आए और हुजूर नोश फरमा के, तो आप आराम फरमाने के करीब थे कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा की आंख खुल गई। आपने अर्ज़ की कि हुजूर आप मुझे इरशाद फरमाते, तो मैं पानी आपको पेश कर दी। आपने फरमाया मैंने ये सोचा है कि तुम्हारे आराम में खलल ना आए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे आराम में खलल ना आए। और एक हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि औरत को पानी पिलाने पे भी अल्लाह अजर अता फरमाता है, लेकिन हमारे माशरे में इसको रन मुरीद कहा जाता है। तो जो पानी पिलाए या काम करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर वालों के साथ मिल के काम करते थे। बेशक घर के काम काज में अपना आप हाथ बटाते थे, घर वालों के साथ मिलजुल के रहते थे। तो ये नहीं होना चाहिए कि जब बंदा घर आए तो घर वाले सहम जाएं, और जब बंदा जाए तो घर वाले कहे कि ठीक हो गया, सर से मुसीबत टल गई है। नहीं, मिलजुल के रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए और अच्छे अंदाज से रहना चाहिए। हमारे लिए नमूना हमारे नबी की सीरत है, हमने सरकार को फॉलो करना है। अल्लाह ताला हमें करीम आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और एक मरतबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, महबूब कायनात और सिद्दीक की बेटी सिद्दीक़ा, उन्होंने प्याले से पानी पिया और प्याले को रखा, और प्याले के अंदर पानी भी मौजूद था। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को उठाया और आपने पानी नोश करने का इरादा फरमाया,
और फरमाया, ए आयशा सिद्दीक़ा, मुझे ये बताओ तुमने कहाँ लब लगाकर पानी पिया है। वाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मोहब्बत भरा अंदाज था अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ। तो जिस तरह पीर साहब ने फरमाया कि हमें कुतब नुमा होना चाहिए, हमारी तवज्जो का मरकज़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात होनी चाहिए। हर मामले के अंदर हमारी रहनुमाई हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत पाक है, आपकी जो हयात मुबारक है, उससे हमें लेनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क़िबला अल्लामा साहब आखिर में कोई पैगाम दे दें। आखिर में पैगाम ये है कि निकाह के जो मकासद है ना जी, उनमें से एक मकसद ये भी है कि हमें तकवा की दौलत नसीब हो जाए। जी। और ये रमज़ान मुबारक जा रहा है, गुजर रहा है, तो रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने का मकसद भी तकवा है। तकवा की दौलत नसीब हो जाए तो निकाह से भी तकवा की दौलत नसीब होती है। इंसान की नज़र झुक जाती है। हुजूर ने फरमाया, मुझे जो बंदा दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूं, अपनी ज़ुबान की और शर्मगाह की। तो शर्मगाह की हिफाजत निकाह से होती है। तो इस वजह से मैं तमाम देखने वालों को ये अर्ज़ करूँगा कि जिनके निकाह नहीं हुए वो अपने निकाह करें, और निकाह से आपके कारोबार में बरकत भी होगी। और जिनके पास माल हैं वो कोशिश करें कि एक से ज़ायद निकाह करें। अल्लाह अकबर। एक से ज़ायद निकाह करना भी रसूल करीम की सुन्नत मुबारक है। जिनको अल्लाह ताला ज़ायद निकाह की तौफीक दे तो फिर वो उनमें अदल का मामला भी रखें अज़वाज में। तो अल्लाह ताला हमें इस मुबारक सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके निकाह नहीं हुए, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं और बेटों के लिए परेशान हैं, उनको मैं अर्ज़ करूँगा कि वो दीन को फ़ुक़ियत दें। दीन की बरकत से अल्लाह ताला उनके बेटियों और बेटों के जो निकाह के मसाइल हैं अल्लाह हल फरमाते हैं। जी नाज़रीन व सामीन, आखिर के अंदर दुआ से कबल एक मैं मसला आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर आम तौर पर जिन कामों के अंदर शर्म महसूस करनी चाहिए उनमें शर्म महसूस नहीं की जाती, और जिनके अंदर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए उनके अंदर शर्म महसूस की जाती है। तो इसलिए जो मसाइल होते हैं ये उलमा से पूछा करें। हर औरत के मामलात होते हैं, एक महीने के बाद उसको हैज़ आता है, जिसको कपड़े भी कहा जाता है, या और भी पंजाबी के अंदर कई नाम हैं। जब हैज़ के अयाम हों तो जो मियाँ बीवी हैं आपस के जो तलक़ात हैं उनका कायम करना उनके लिए दुरुस्त नहीं है, उनके लिए जायज़ नहीं है। इसलिए वजीफ़ा ज़ोजियत अदा नहीं कर सकते। इन दिनों में परहेज़ करनी चाहिए, और शरीयत में बड़ी गिरफ्त फरमाई गई है जो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इन दिनों में भी परहेज़ नहीं करता। अल्लाह करीम जो कुछ मैंने बयान किया, क़िबला अल्लामा साहब ने बयान किया, इन तमाम खूबसूरत बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जितने नाज़रीन व सामीन हैं, अभी मेरी नज़र पड़ी मुबल्लिग यूरोप अल्लामा मोहम्मद बिशारत शादी साहब, वो भी हमें लाइव देख रहे हैं। अल्लाह करीम आपको भी खैर बरकत अता फरमाए। और जितने नाज़रीन हैं तमाम का शुक्रिया। इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का मैनेज किया, इस प्रोग्राम को बनाया। इज़्ज़त माब जनाब साहबज़ादा मंसूर हुसैन तनवीर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमज़ा मुग़ल साहब, ज़िशान भाई और तैयब भाई, अल्लाह करीम इनको नौजवानों की जवानी के अंदर खैर बरकत अता फरमाए। क़िबला दुआ फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। ऐ मालिक करीम, जो हमने बयान किया है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इस पे अमल की हमें और हुजूर की सारी उम्मत को अमल की तौफीक अता फरमा। रमज़ान मुबारक के तसद्दुक़ से हमें बुरी रसूमात को छोड़ने की और शरीयत मुतहरा पे पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस नूर ईमान प्रोग्राम की बरकत से अल्लाह ताला हमें नूर ईमान अता फरमा, नूर मार्फत नसीब फरमा। अल्लाह अपने हबीब पाक का सच्चा कुरब और अपना कुरब नसीब फरमा। क़िबला अल्लामा नसीर अहमद नूरानी साहब ज़ीदा शरफ़हू और आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला ढेरों ढेर बरकतों से माला माल फरमा। इनकी खिदमात दीनिया को कबूल फरमा। इस पूरी बस्ती हाजी वाला भी अपना फजल करम फरमा। अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से जितने लोग परेशान हैं सब की परेशानियाँ दूर फरमा, मुसीबत ज़दू की मुसीबतें दूर फरमा, बेगुनाह जो कैदी है उनको रिहाई अता फरमा, शुहदाए ख़त्म नबूवत के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज फरमा, ज़िंदगी शान वाली और मौत ईमान वाली नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल आफ़वा वल आफ़ियता फ़िद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाह जो हमने मांगा है वो भी अता फरमा, जो हम नहीं मांग सके बिन मांगे अपने फजल से अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।